ये बात सारी जनता के सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी नीतियों पे कार्य कर रही है, पैसा बर्बाद कर रही है, जिसका कोई यूज पब्लिक के लिए कोई यूज नहीं है। जैसे अभी योग के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, परंतु योग कोई प्रतिदिन कौन योग करता है? जो करते हैं वो तो पहले भी करते थे, आज भी करते रहेंगे, परंतु आम पब्लिक कोई योग नहीं करती। दूसरी बात यह है कि गौशालाओं के नाम पे अंधाधुंध पैसा गवर्नमेंट देती है, परंतु कोई चेकिंग करने का सिस्टम नहीं है। अनेक स्थानों पर गौशाला की भूमियों पे मार्केटें बना दी गई हैं, जिसका किराया कमाते हैं वो मैनेजमेंट कमेटी। दूसरी बात यह है कि जो जितनी गौशाला में गौआं दिखाई जाती हैं उतनी मौके पे मिलती नहीं, इसकी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं करी। और गौ माता के नाम पे जो चारे के लिए प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, उस चारे का भारी मात्रा में दुरुपयोग होता है। गौ माताओं को इतना सामान मिलता नहीं है। तीसरी, अब ये गीता जयंती के नाम पे देश में हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। यदि वही पैसा हम अस्पताल बनाने में खर्च करेंगे, मॉडल स्कूल बनाने में खर्च करेंगे, जनता के काम में आए। अब ये जनता, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं कि ऐसे लोग चीज़ों पे कार्य खर्च करने को तैयार रहती हैं। अब आप देखिए, गांवों की जनता और शहरी जनता में भी भेदभाव किया जाता है। गांवों में पानी 48 घंटे में एक बार आता है वाटर सप्लाई का पीने के लिए, परंतु शहरों में सुबह शाम दोनों टाइम पानी दिया जाता है। इसी प्रकार शहर में रात का टाइम में आधा घंटा कट बड़ी मुश्किल से लगता है, परंतु गांवों में दिन में भी लाइट नहीं आती और रात को भी कई कई घंटे कट लगते हैं। जबकि गांव की जनता की और शहर की जनता की वोट की कीमत एक बराबर होती है, परंतु इन्होंने दोनों में फर्क डाल दिया है। इसी प्रकार ये भी सुनने में आया है अनेक स्थानों पर गोचरण भूमि के नाम पे कुछ ग्राम पंचायतें और कुछ मैनेजमेंट की कमेटियां, गौशाला कमेटियां मिलकर उन सरकारी बिल्डिंगों को हड़पना चाहती हैं जिन पे 50-50 साल पहले बनी सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। कहीं अस्पताल बना हुआ है, कहीं पशु अस्पताल बना हुआ है, कहीं स्कूल बना हुआ है। उन बिल्डिंगों को जिन पर गवर्नमेंट अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है मरम्मत पे, परंतु उनको तोड़कर ये लोग भावी अपनी दुकानें बनाना चाहते हैं। इसका ऐसा काम को रोकने के लिए सरकार के पास अनेकों रास्ते होते हैं, परंतु कोई रास्ता प्रयोग नहीं किया जाता। और इस राज्य में ना कोई कानून व्यवस्था बची है और ना कोई जनता का कोई कार्य हो रहा है, सिवाय फालतू के कार्यों में पैसा बर्बाद करने के। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बात की जाए पानी और बिजली व्यवस्था की, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? गांवों में पानी 48 घंटे बाद मिलता है पीने का, और शहरों में सुबह शाम दोनों टाइम वाटर सप्लाई मिलती है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? गांवों में दिक्कतें हैं। गांवों में पीने का पानी सही मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जहाँ पाइपलाइन है वो लीकेज है, और जहाँ पाइपलाइन डालनी चाहिए थी 6 इंची, वहाँ पे 3 इंची डाल दी। और अनेक प्रकार के घपले होते हैं गांवों में पानी के लिए, और यही हाथ बिजली का है। बात की जाए युवाओं के नौकरी की प्रदेश की, क्या देखते हैं सरकार, जो बीजेपी सरकार है, युवाओं को कितनी नौकरियां देगी? जो ये नौकरी का मसला है, जितनी क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियां निकलती हैं वो तो हरियाणा के निवासियों को मिलती है, इस सरकार में मिली ही नहीं है। वो तो गुजरात के और बाहर के स्टेटों के लोगों को मिलती है। जो 3rd और 4th क्लास की नौकरी है, जिन्हें वहाँ के लोग आगे लेना पसंद नहीं करते, वो नौकरी यहाँ पे मिलती हैं, परंतु सिस्टम वही का वही है। बिना सिफारिश के कोई नौकरी नहीं मिलती। राहुल गांधी भी आए थे प्रदेश में, अब कांग्रेस का जो संगठन बनेगा इस बार आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार तरीके से जा रहे हैं सर्वप्रवेशक वगैरह। यदि पार्टी के आए हुए ऑब्जर्वर राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति वफादार है तो संगठन सही बनेगा, और यदि उनमें पार्टी के प्रति वफादारी के स्थान पर स्थानीय लीडरशिप की वफादारी है तो संगठन नाम वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनता था।
बाहर के आए हुए ऑब्जर्वरों पर डिपेंड करेगा क्या होगा, और आगे सरकार कौन उसकी बनेगी।